तुम्हें किसी से मिलने जाना है पांचाल के इस वन में? किससे मिलने जाना है तुम्हें? किसे जानते हो तुम यहाँ का ना? जानता नहीं, बल्कि संबंधी है मेरे था। कान्हा, तुम पुनः अपने दाऊ को मूर्ख बना रहे हो ना? ठीक है, तुम्हारे संबंधी यहाँ हैं, तो उन संबंधियों से मैं भी मिल लेता हूँ। आओ मिल लेते हैं। जाओ। तुम्हें कुछ बात करनी है, कहो। तो मैं कह रहा था संबंधी मेरे हैं, आप आके क्या करोगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो तुम उचित कह रहे हो, किंतु तुम्हें मुझे वचन देकर जाना होगा कान्हा कि तुम शीघ्र जाओगे और शीघ्र आओगे। मुझे यहाँ प्रतीक्षा। आपको वचन देता, मैं शीघ्र जाऊंगा और शीघ्र आऊंगा। न जाने ये सच कह रहा है या झूठ। अब जो भी हो, संबंधियों एक क्षण, कान्हा और मैं तो भाई भाई हैं, तो इसके संबंधित कान्हा ये पुनः मुझे मूर्ख, ये लीलाएं करने के लिए भी इसे दाऊ ही मिलते हैं। अब न जाने मुझे मूर्ख बनाकर यहां इस वन में किससे मिलने चला गया ही। माता प्रतिदिन ये सूर्यदेव को देखकर क्या मांगती है? अपने पुत्रों की सुरक्षा के अतिरिक्त एक माँ और क्या मांग सकती है? मैं अपने सारे पुत्रों की सुरक्षा ही मांगती हूँ। ना राज्य की लालसा है, ना वैभव का मोह। केवल मेरे सारे पुत्र सदा सुरक्षित रहे, बस यही कामना है मेरी। बालपन से लेकर आज तक मेरे पुत्रों पर संकट मंडराते रहे हैं। अनेकों प्रयास हुए हैं तुम्हारे प्राण हरने के। कभी विष दिया गया, तो कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया गया। अब भी यहाँ छिपकर इस प्रकार भिक्षकों की भांति रहना पड़ रहा है। दिन रात बस यही चिंता लगी रहती है, कहीं कोई हमें पहचान न ले, मेरे पुत्रों पर कोई संकट ना पड़े। इसलिए प्रतिदिन तपस्या में एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता, आपका आशीर्वाद ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। हमें भला कभी कुछ हो सकता है? अच्छा, बाहर से आयो, हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन लगाती हूँ। परंतु माता, जानती हूँ भिक्षा लाए हो, तो उसमें पूछना क्या है? सदैव की ही भांति जो भी लाए हो, पांचों भाई समान रूप से आपस में बांटो। रुकिए माता जी। श्रीधरम्
जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, तत्पश्चात मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कुछ भी कहने का, किंतु फिर भी परामर्श मेरा यही रहेगा। आपके पुत्र जो लाए उसे आपस में बांटने को कह देने से पूर्व एक बार देख तो लीजिए। जीवन में बंटवारा मैं मानता हूं कभी कभी आवश्यक होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, किंतु यदि ये बंटवारा सोच समझकर ना किया जाए तो उतना ही विनाशकारी भी हो सकता है। ऐसे बिना देखे आप उसे आपस में बांटने के लिए कैसे कह सकती हैं? देखो बटोई, हम अपने अतिथि के स्वागत की परंपरा का भान रखते हैं, परंतु अपनी माता के हर शब्द का भी ध्यान रखते हैं। हमारी माता से इस प्रकार का प्रश्न पूछने का दुस्साहस करने वाले, बिना परिचय के ज्ञान की वर्षा करने वाले कौन हो तुम? आपने एक श्वास में 4 प्रश्न पूछ लिए ना, मुझे भी एक बार श्वास लेने दो। एक श्वास। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे पहचाना? नहीं, मैं तो वो हूं, साधारण व्यापारी। वो दिख रहा है, वो वृक्ष दिख रहा है, उसके पीछे एक और वृक्ष, उसके पीछे एक वन है, वहां से मुड़ने के पश्चात सीधा सीधा जाना बहुत दूर। मैं वहां से आया चल के, और इसीलिए तो इतना थका हुआ हूं ना, भूखा प्यासा हूं। पर ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां आया हूं, ब्राह्मणों के घर में। अब निश्चित रूप से मुझे जल और भोजन तो मिल ही जाएगा, कदाचित मिष्ठान भी। क्यों बंधु? तुम व्यापारी हो या बटोही, पर हो बड़े विचित्र। पहले बिना जाने समझे सबको परामर्श देते हो और फिर बिना निमंत्रण के स्वयं को भोजन के लिए आमंत्रित करते हो। अब जो तिथि बता कर आए वो अतिथि कैसा, और जो सत्कार से पूर्व परिचय का समाचार ले वो आतिथ्य कैसा। हम तो स्वयं ही भिक्षा मांगकर निर्वाह करते, तुम्हारा आतिथ्य क्या करेंगे? ब्राह्मण के यहाँ दान मांगते हुए लज्जा नहीं आती? तुम वास्तव में ब्राह्मण हो? ब्राह्मण धर्म क्या है ये तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, मैं समझा देता हूं। ब्राह्मण वो होता है जो भले ही किसी के घर जाए और खाली हाथ लौटाए बिना किसी भिक्षा के, किंतु जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर आता है तो उसे भूखे पेट लौटने नहीं देता, वो होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो बुद्धि और विवेक का मिश्रण होता है। पर यहाँ तो मैं कुछ विचित्र ही देख रहा हूँ। ये क्या है? स्पष्ट रूप से अतिथि को मना किया जा रहा है उसके स्वागत के लिए। किसी भी वस्तु को बांटने को कह देने से पूर्व उसके विषय में समझना आवश्यक है। ये समझना आवश्यक कोई समझ ही नहीं रहा यहाँ पे। ये तो अनुचित है ना। तुमने पुनः अनुचित बात करके मेरी माता को आहत किया है। अरे चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। शांत अनुज, अतिथि बिल्कुल उचित कह रहे। धर्म अनुसार ब्राह्मण के घर से कोई भी खाली पेट नहीं जा सकता। माता, आओ पुत्र, तुम अतिथि हो हमारे, तो सबसे पूर्व भोजन तुम ही करोगे। पुत्रों, इनकी सेवा करो। मेरे लिए फल लाना, स्वादिष्ट मीठे होने चाहिए, भूख लगी है। और आप दोनों मेरे लिए जल लाना, प्यास लगी है। आप मेरे लिए आसन लगाइए।
कोई सेवा नहीं करोगे मेरी? नहीं, क्योंकि ना तुम्हें मेरी सेवा की आवश्यकता है और ना ही मुझे इच्छा। वाह, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना है। आनंद आ गया खा के। आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने पुत्रों में कुछ भी बांटने से पूर्व उस वस्तु को परख लेना चाहिए? ऐसा क्यों कहा? इस संसार में किसी भी अनर्थ का आरंभ कहां से होता है? केवल और केवल व्यक्ति की असजगता और अनभिज्ञता से होता है। इसलिए जीवन का हर एक निर्णय, कोई भी आदेश देना हो, उससे पूर्व उसके विषय में उपयुक्त ज्ञान अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे आपकी बात अनुचित नहीं है, किंतु मैं एक माँ हूँ, जो करती हूँ अपने पुत्रों की एकता बनाए रखने के लिए करती हूँ, क्योंकि इनकी एकता इनकी वो शक्ति है जिसने इन्हें आज तक सुरक्षित रखा है, और मैं इसे कदापि टूटने नहीं दे सकती। इसलिए सब कुछ सब में बराबर बटेगा, ना किसी के पास अधिक ना कम। तो इनके मन में कभी एक दूसरे को लेकर कोई संदेह आएगा ही नहीं। मैं समझता हूं, पर यह बस आपकी सोच है। यदि मेरी सोच अनुसार देखा जाए तो हर कर्म का आधार केवल ज्ञान होना चाहिए, परिणाम नहीं। अन्यथा ऐसे भयानक परिणाम आ सकते हैं जिसमें समस्त ब्रह्मांड को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी कोई कर्म करें, निर्णय ले या आदेश दें, सोच समझकर, ज्ञान पूर्वक रूप से। अब जब भी बंटवारा करें, सोच समझकर, ज्ञान पूर्वक रूप से। कभी कुछ ऐसा मत बांट देना माता जिसके कारण एक ऐसा चक्र चल जाए जिसके कारण ये समस्त भारतवर्ष एक महाचक्रवात में फंस जाए। आपका ये स्वर और इसमें छिपी मनोहार मुझे आभास दिला रहा है कि इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। यदि कारण बता दिया तो कर्म अधूरा रह जाएगा। बस इतना जान लीजिए, सूर्य उगने से पूर्व लालिमा बिछा देता है। कदाचित ये यही संयोग है। कदाचित आज जो ज्ञान मैंने आपको सौंपा है, भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे एक बात तो है, बातों से पेट नहीं भरता है, इसलिए यदि आपके हाथ का थोड़ा और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो अच्छा होगा। एक और बात, भोजन के पश्चात यदि मिष्ठान मिल जाए तो मुझे मिष्ठान अत्यंत प्रिय है। लो व्यापारी, मिष्ठान खाओ और जाओ यहां से। अद्भुत, शरीर की चेतना जैसे अब लौट आई है। अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है और सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है।
तुम दोनों का रूप देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम ब्राह्मण। ऐसा लगता है कि तुम किसी राज्य के राजकुमार हो। और वो तो तुम ब्राह्मण ही है ना। निसर्ग अद्भुत है, इसी बात पे थोड़ा और खा लेते हैं। विशाल काय पर्वत आकार, मुख पे योद्धा जैसा क्रोध छलकते हुए, पर अब फिर भी ब्राह्मण हो, है ना। अब बहुत देख लिया हमें, अब जाओ यहां से। अरे अभी रुको, इन्हें तो देखो। मुख पर ज्ञान का तेज है, अंग अंग में राजसी गुण है। ब्राह्मण तो कहीं से नहीं लगते, पर हैं फिर भी ब्राह्मण ही। इस बात में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। निसर्ग अद्भुत है। एक ज्ञान की बात बताऊं आपको, भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। व्यापारी, तुम ये सब बातें क्यों कह रहे हो? क्या बात है, तुम बात भी करते हो। मुझे तो लगा कि तुम अधिक बात करते ही नहीं। और सेवा तो वो तो देख ही लिया मैंने। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, परखता हूँ। यदि सभी तुम्हारी सेवा करेंगे तो तुम पर दृष्टि कौन रखेगा? तुम्हें परखेगा कौन? उत्तम, सीधी और स्पष्ट बात कह दी तुमने। सभी इस बात को भूल ही गए कि घर में कोई अपरिचित व्यक्ति आया है। क्या पता उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। सभी को सावधान रहना चाहिए। ये बात सभी भूल गए, किंतु तुम नहीं। तुम सतर्क रहे। ये यही दर्शाता कि तुम्हारा सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, जैसे किसी उड़ते हुए पंछी की आंख पर लगा। क्यों? बाकी इधर उधर पेड़ को देखते हैं, पत्तियों को देखते हैं, उस चिड़िया के शरीर को देखते हैं, पर तुम्हारा ध्यान, वो निशाना केवल उसकी आंख पर होता है। क्यों, उचित कहा ना मैं? पर मुझे ऐसे लोग अत्यंत भाते, जिनका सारा ध्यान उनके लक्ष्य पर होता है। पर भाने भी चाहिए। क्यों? मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मैं इन्हें परखने चला था, पर इन्होंने मुझे ही परख लिया। हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। लाइए, मैं आपके हाथ दिलवा देता हूँ। क्या हुआ, तुम तो सेवा नहीं करते? ना मुझे आवश्यकता है, ना तुम्हें इच्छा है। क्यों? पहली भेंट में मेरा जो संदेह है वो विश्वास में नहीं बदल सकता, परंतु आप ज्ञानी अवश्य प्रतीत होते हो, और ज्ञान का सम्मान करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, आनंद भी है। क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ। पार्थ। और आपका? मेरा नाम माधव है। माधव।
माधव। अद्भुत, सुनते ही मन में शांति सी अनुभव हुई। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? कांपिल्य के महल की ओर। सुना है पांचाल में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह। द्रौपदी? तुम द्रौपदी को नहीं जानते? अद्वितीय सुंदरी, ऐसा रूप जिसकी प्रशंसा स्वयं स्वामी महर्षि वेदव्यास ने भी की। घने वन से भी अधिक घने और रात्रि से भी अधिक काले केश है उसके। चंद्रमा जैसी चमकती दंत पंक्ति और चंद्रिका से शीतल मुस्कान है उसकी। हाथ पांव कमल जैसे कोमल है और अग्नि सा तेज उसके रूप के कण कण में है। उसका मन निर्दोष है और प्रत्येक कर्म पवित्र। द्रौपदी,